अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। लेकिन सेंटेंसेस को समझने के लिए, उनकी टाइप समझने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द क्लॉजेस। व्हाट आर क्लॉजेस? और इन क्लॉजेस की बेस के ऊपर ही सेंटेंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहले हम क्लॉजेस को देख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। अब क्लॉजेस है, क्लॉजेस में सबसे पहले क्या चीज़ है? क्लॉजेस में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। देखिए उसके दो टाइप्स आ जाती हैं, एक डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट? जैसे चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे हैं, दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, वो डिपेंडेंट होते हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो अकेले, वो खुद काम करते हैं, यानी कि उनको ज़रूरत नहीं होती है बच्चों की कि वो उनकी हेल्प आउट करे। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का मतलब फ़र्क सिर्फ इतना है क्लॉजेस के लिहाज से। वो क्लॉज जो इंडिपेंडेंट होगी वो खुद अपना मीनिंग, खुद अपना मतलब, या खुद वो पूरी एक डिफ़ाइन कर लेगी, लेकिन डिपेंडेंट को एक इंडिपेंडेंट की ज़रूरत होगी। कभी भी कोई जो बंदा डिपेंड करता होता है, इट रिक्वायर्स अनदर पर्सन दैट ऑन विच ही डिपेंड। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन के पास सब वसाइल होते हैं, उसके पास सब ज़रिए होते हैं, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। अब हम सिंपली इसको क्लॉज को देख लेते हैं कि क्लॉज है क्या। अ क्लॉज इज़ अ रिलेटेड वर्ड दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्लॉज क्या है? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे हमने सेंटेंस को कहा था, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अस मीनिंग। लेकिन सेंटेंस बनने से पहले वो चीज़ क्लॉज होती है। क्लॉज में हमेशा एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ नॉन लिविंग थिंग, और इट कैन बी एनी एनिमल, कुछ भी है, यानी सब्जेक्ट काम करने वाले को कहेंगे, और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। देन इट चेंज इनटू अ क्लॉज। द सन शाइन्स। अब द सन इज़ अ सब्जेक्ट और शाइन्स इज़ अ वर्ब। ठीक है, आई वेक अप, आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड वेकअप इज़ अ वर्ब। तो ये एक क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब पूरा समझ आ रहा है, और ये इसको ज़रूरत नहीं है एक और सेंटेंस को साथ लगाने की। क्लॉज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ इंग्लिश लैंग्वेज। क्लॉज हर सेंटेंस का बेसिक उसका ब्लॉक है। जैसे हम अपनी साइंस में पढ़ते हैं जी, हमारी बॉडी के को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत, सेल की ज़रूरत है, सेंटेंस को बनाने की क्लॉज की ज़रूरत है, और इस सेंटेंस में क्या ज़रूरत है? सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अ सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन थिंग दैट इज़ डूइंग समथिंग और बीइंग समथिंग। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द वर्ब। A verb is an action word. The dog jumps over the fence. The subject of the sentence is the dog, और इसमें verb क्या है? Jump. इस तरह हर सेंटेंस के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब। अब हर क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा। अब उसकी फर्दर उसकी क्या है, व्हाट आर द बेसिक, उसकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। Do not express a complete thought. A dependent clause is not a complete sentence. The word in purple blue are called dependent marker words and will explain the next section. When I picked a flower for you, जब मैंने एक फूल उठाया। अब उर्दू में भी बोले तो हमें लगता है कि कुछ समथिंग इज़ मिसिंग। इस जुमले को बनाने के लिए, आगे करने के लिए, मतलब समझाने के लिए एक और जुमला लगाना पड़ेगा। जब मैं घर में दाखिल हुआ, व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, आगे एक और जुमला ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स अनदर सेंटेंस टू कंप्लीट इट सेंस। इफ़ माई मॉम इज़ नाइस, अगर मेरी अम्मी अच्छी हैं, इफ़ योर टीचर इज़ नाइस, तो क्या होगा? क्या उसका फर्दर एक और सेंटेंस रिक्वायर करता है। अब ये वैन, इफ़, वाइल, जितने भी कंजक्शंस हैं, ये अब कंजक्शन की मैं आपको लिस्ट बाद में देती हूँ, इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो उनसे हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज को शो करते हैं। वाइल माई टीचर टॉट मी टू रीड, जब मेरी टीचर मुझे पढ़ा रही थी, इसका मतलब एक और सेंटेंस की ज़रूरत है। ये सारे क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। पेपर में आ जाता है कि ये जो अंडरलाइन सेंटेंस है ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास चले जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसके पास पूरा सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। वो कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा था डिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज गिव्स अस अ कंप्लीट थॉट। इनकम्प्लीट थॉट
इसके साथ इन लगा हुआ है लेकिन ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज आर कंप्लीट सेंटेंसेस, दे बिगिन विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद पंक्चुएशन। आई पिक्ड अ फ्लावर फॉर यू, अब ये पूरा सेंटेंस है। माई मॉम इज़ नाइस, इफ़ माई मॉम इज़ नाइस, इफ़ से स्टार्ट हुआ है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। माई मॉम इज़ नाइस, ठीक है। व्हेन हटा दिया पहले वाले जुमले में से, आई पिक्ड अप अ फ्लावर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर उठाया। जब मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर उठाया तो वो डिपेंडेंट क्लॉज। द टीचर टॉट मी हाउ टू रीड, द वुमन सैंग। हमारे पास मुख्तलिफ जुमले आ गए जिससे पता चला कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या फ़र्क है। इसी की इस सब चीज़ों के ऊपर बेस करता है हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे सेंटेंस किस तरह होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा।